अच्छा, तो हमारा जो आज का जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो लेक्चर है, इसमें हमारा आज से इंस्टाग्राम का मॉड्यूल स्टार्ट हो गया। जिसमें हम ये देखेंगे कि हम बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं और उसके लिए हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो किस तरह करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब भी बात होती है तो सर्वे ये कहता है कि इंस्टाग्राम जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करता है। उसके यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स बताए हुए हैं, जिनमें से पहला फैक्ट ये है कि 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स पे इंस्टाग्राम पे मौजूद है, जिनमें से आपके 90% यूजर्स वो हैं जो 35 से जो एज से कम के यूजर हैं। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि आपके जितने भी जो छोटे सेटअप्स होते हैं, सॉरी जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, वो हमेशा ना ज़्यादा जो टारगेट करते हैं यूथ पे करते हैं। आप कभी भी ये चीज़ देख लें कि आपको इंस्टाग्राम पे ना 90 टू 95% हमेशा सिर्फ यूथ मिलेगी। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स, इवन मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो मुझे फेसबुक पे नज़र आएँगे, लेकिन मुझे कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगे। तो जो जिन लोगों ने अपना कोई नया स्टार्टअप करना होता है, जो इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा हिट करता है। सेकंडली क्या इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह एक फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म है और बहुत से लोग होते हैं जो जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं ज़्यादातर वीडियोज़ और तस्वीरों पर रिलाई करता हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग लॉन्ग एंड लेंथी ब्लॉग्स। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा कंटेंट के लिहाज से, कंटेंट मार्केटिंग के लिहाज से। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली जो आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, तो वो तस्वीरों को या वीडियोज़ वगैरह को ज़्यादा देखना प्रेफ़र करते हैं। तो इंस्टाग्राम के कुछ फैक्ट्स थे जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, बजाय इसके पहले हम डायरेक्ट सीखें कि आप बिज़नेस पेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं चाहते हैं कुछ फैक्ट्स इनका हम अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि हम इंस्टाग्राम के ऊपर बिज़नेस पेज कैसे बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये हम सबको पता है कि जो इंस्टाग्राम है ना, वो एक है मोबाइल वर्ज़न एक ऐप है, ठीक है? डेस्कटॉप पे जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको जो उसका जो लेआउट है, जो उसका इंटरफ़ेस है, वो थोड़ा-सा डिफरेंट बाज़ आपको नज़र आता है। उसमें कुछ चीज़ें जो डिफरेंटली ऑपरेट होती हैं डेस्कटॉप के ऊपर। वरना इसको इंस्टाग्राम को हमेशा वो लोग खुद ही कहते हैं कि अगर आपने यूज़ करना है, ठीक है, आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, लेकिन ये बनाई ही बेसिकली एक मोबाइल ऐप के लिए है, तो वो मोबाइल ऐप में जो आपको ऑपरेशन मिलेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट होंगे। ख़ैर, यहाँ पे मुझे मैंने स्क्रीन शेयर करनी होती, तो जो उसकी जो बेसिक चीज़ है, वो मैं आपको इसी स्क्रीन के थ्रू ही सिखाऊँगा और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्ज़न पे ही सिखाऊँगा। इनमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी है कि आपने बिज़नेस पेज क्यों बनाना होता है। मतलब बिज़नेस पेज बनाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि फ़ेसबुक में तो ये था कि आपने एक प्रोफ़ाइल बना ली और उसके बाद अगर आप उसको एज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप कोई बिज़नेस जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पेज बनाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम में ये है कि आपको एक प्रोफ़ाइल आपने बना ली, ठीक है? अगर आप उसके ऊपर वो एडवर्टाइज़मेंट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आपको उसको अपने पर्सनल अकाउंट से बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। उसकी वजह ये है कि आपने जो भी प्रमोशंस करनी होती हैं, आपने जो भी इनसाइट्स देखने होते हैं, आपने जो भी एडवर्टाइज़मेंट्स चलानी होती हैं, वो कभी भी आपके पर्सनल अकाउंट पे नहीं चलती। उसके लिए हमेशा आपको उसका बिज़नेस अकाउंट बनाना पड़ता है। आई मीन अगर ऑलरेडी बना है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मेरे सामने रखी हुई है कि ये एक छोटा स्टार्टअप था हमारा, कुछ अर्सा पहले का, जो कि आजकल हमने पॉज़ पर लगाया हुआ है। हाँ, ये था आप समझ लें फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बनाए बिज़नेस सॉरी पर्सनल अकाउंट, ठीक है? अब इसको मैं ये दिखाऊँ कि आपने इसको पर्सनल अकाउंट से बिज़नेस अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है सेटिंग की। अच्छा, ये मैं दोबारा बता दूँ, मैं आपको कि लैपटॉप वर्ज़न से सिखा रहा हूँ, मोबाइल में थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। मोबाइल में यहाँ पे इस सेटिंग के निशान, जो सेटिंग का निशान बनाया है, इसकी जगह यहाँ पे 3 लाइन्स होती हैं। आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे सेटिंग्स की ऑप्शन आती है, फिर आप क्लिक करते हो। यहाँ पे ना डायरेक्ट डेस्कटॉप वर्ज़न में डायरेक्ट सेटिंग्स की ऑप्शन दी हुई है। मैंने इसको यहाँ से ओपन किया और उसके बाद ये मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे नंबर ऑप्शन में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चला गया। अब जैसे आप यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखोगे नीचे लिखा हुआ है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। अच्छा, इस चीज़ से ये भी हमें पता लगता है कि इसका मतलब ये अभी हमारा पर्सनल अकाउंट बना हुआ है। अगर तो हमारा प्रोफेशनल अकाउंट बना होता तो यहाँ पे लिखा आना था स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो अभी हमने पर्सनल अकाउंट बनाया, तो इसने स्विच के लिए ऑप्शन हमने किस चीज़ की दी हुई है, वो दी है प्रोफेशनल अकाउंट की। हमने किया इसको क्लिक। अच्छा, पहली ऑप्शन वो आपसे 2 चीज़ें पूछता है। वो पूछता है कि आप कोई पब्लिक फ़िगर हैं, मतलब कोई पब्लिक फ़िगर से मुराद है कोई सेलिब्रिटी हैं, आप कोई कंटेंट प्रोड्यूसर हैं या कोई इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम पे जैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते हैं ना, अगर तो आप किसी इस तरह की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं तो आप पहली ऑप्शन को क्लिक करें। लेकिन अगर आप कोई इस तरह की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं जहाँ पे आप कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं या आपका कोई अपना छोटा-सा बिज़नेस है, लोकल बिज़नेस ब्रांड वगैरह है, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं बिज़नेस को। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बिज़नेस को और साथ ही मैंने किया नेक्स्ट।
अब ये मुझे बेसिकली इसके पर्क्स बता रहा है कि जब आप एक पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट होते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। वो कहता है कि यहाँ पे आपको अपने फॉलोअर्स के इनसाइट्स के बारे में पता लगेगा। आपको ये पता लगेगा लगेगा कि आपकी जो कौन सी पोस्ट है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी इनसाइट्स के बारे में पता लगेगा। आपकी जो पोस्ट है उसकी इनसाइट्स के बारे में पता लगेगा कि कौन सी पोस्ट पे कितने क्लिक्स हुए, कितनी रीच हुई, कौन सी पर जो पोस्ट है वो किससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करी। इससे आप मुख्य स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि अच्छा हाँ आपकी जो ऑडियंस है उसको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। एक होता है ना कि आपने कोई आप समझ लें कोई 20-30 आपने डिफरेंट पोस्ट आपने लगा दी है और आप सारों के इनसाइट्स देख रहे हैं, फिर आप देखते हैं कि यार जो मेरा इंफॉर्मेटिव कंटेंट है ना उस पर ज्यादा वो आ रहा है, शेयरिंग आ रही है। या फिर हो सकता है आपने बीच में जो थोड़ी बहुत कॉमेडी पोस्ट लगाई है बीच में मीम्स लगाई उस पर ज्यादा आपको पोस्ट करनी इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेटिव कंटेंट। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरी जो ऑडियंस है वो किस तरह का कंटेंट देखना चाह रही है। तो इस पहली चीज बहुत जबरदस्त है कि आपको सारी इनसाइट्स का, आपके फॉलोअर्स के पोस्ट का पता लग जाता है। नंबर 2 वो कह रहे हैं रीच और कस्टमर्स, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब आप इसके बिजनेस अकाउंट बना लेते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप प्रमोशंस कर सकते हैं, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। और ये सब करने से आपकी ऑब्वियसली जो ऑनलाइन कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगी। आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस लेवल को हिट करेंगे, बड़े कस्टमर लेवल को आप हिट कर सकते हैं। नंबर 3 गेट न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शंस। जिस तरह हम फेसबुक पे जब एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो हम कॉल टू एक्शन का बटन दबा देते हैं। ना सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, जब हम उसका एक फेसबुक पेज बनाते हैं, फेसबुक पे जिस तरह हमने सीखा तो वहाँ पे हमेशा कॉल टू एक्शन का एक बटन होता था कि आपका जो यूजर है या आपका जो कस्टमर है जब आपके पेज पर आए तो आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे मैसेज की ऑप्शन दी हुई है, आपने नेटवर्क पे कॉल की ऑप्शन दी हुई है, आपने व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज की ऑप्शन दी हुई है, आपने क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो सिटी जो है वो उसकी ऑप्शन मिल जाती है। हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने इसको भी किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो पूछा कि यार आप अपनी जरा कैटेगरी बताएं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप कोई ब्लॉगर हैं, आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं, आप कोई आर्टिस्टिक टाइप बंदे हैं, आपका कोई अपना ग्रोसरी स्टोर है, या फिर आपका कोई सलोन टाइप वगैरह है, आप कोई इस तरह की चीजें प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं। तो मतलब इसमें मुख्तलिफ यहाँ पे कैटेगरीज हैं, आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस नीच को सिलेक्ट कर लेना है। मैं कह लेता हूँ चलो यार मेरे प्रोडक्ट और सर्विस के लिहाज से काम है तो मैं इसको कर लेता हूँ। और शो करेगी ऑन प्रोफाइल, ओके। आप मेरी कैटेगरी को शो करें मेरे प्रोफाइल के ऊपर, ताकि जो भी कस्टमर या नया कस्टमर या पुराना नया कस्टमर मेरी इस पे आए प्रोफाइल के ऊपर, तो देखते साथ ही मेरी कैटेगरी देख के समझ आए कि जो अकाउंट है, जो पेज बना हुआ है, सॉरी जो बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, ये किस चीज से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर देनी है, क्योंकि कल से इसमें मसला आएगा कि जब भी आप इसमें इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से डाल के सेव करा तो उसको सेव नहीं करता। तो ये वैसे भी एक बेसिक सी चीज़ है जिसमें आप इसको खुद भी फिल आउट कर सकते हैं, इसमें इतना कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल मेंशन कर देना है, यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर मेंशन कर देना है, और यहाँ पे अपने स्ट्रीट एड्रेस और अपना सिटी वगैरह मेंशन कर देना है, ताकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कस्टमर्स को भी पता लगा क्योंकि कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आपका फोन नंबर क्या है, क्या कौन से जिसके थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकें। और इसमें आप वेबसाइट वगैरह भी सेटिंग्स में जाके डाल सकते हैं। तो मैंने इसलिए इसको डोंट यूज माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को सेट किया, क्योंकि उससे पहले मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ। जो दूसरी ऑप्शन है फिलहाल भी थोड़ा टाइमिंग सेव नहीं करा ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। अच्छा, वो कहता है कि आपका जो इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट है वो रेडी हो चुका है, और इसको यहाँ सब कर लेते हैं डन। यहाँ पे आपकी अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट में लाजमी मेंशन करें, या बायो आपने अपनी लाजमी बतानी कि आपका जो प्रोफाइल है किस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। और बाकी आपने सब देख लेना कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी या नहीं डाल दी। फिर हम चल के देखते हैं अपनी प्रोफाइल में कि अब हम पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हुए तब हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली पोस्ट खोली, अभी देखिए आपके यहाँ पे इनसाइट्स की ऑप्शन नजर आ रही है। एक्चुअली मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, जब मैंने इसको कन्वर्ट करना था उससे पहले मैंने आपको ये दिखाना चाहिए था मुझे, मैं बस भूल गया कि पोस्ट खोल के दिखा था। उस वक्त यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी इनसाइट की ऑप्शन ही मिलेगी। जब आप यहाँ से इनसाइट पर क्लिक करते हैं तो इस पोस्ट के बारे में बताता है इसको कितने लोगों ने देखा है, किसी ने आपको यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह किया, यानी कि अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह दी थी उसके ऊपर क्लिक करके उसने आगे वहां तक आपकी जो ईमेल आईडी है, सॉरी वेबसाइट है, वहां तक गया या नहीं गया। ठीक है, फिर इंट्रैक्शन किस किस ने किया, किस तरह से किया, क्योंकि इस पे यहाँ पे कोई ऐसा सिर्फ एक ही लाइक है तो यहाँ पे इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो बिजनेस प्रोफाइल का या बिजनेस प्रोफेशनल आपकी जो अकाउंट होता है उसका फायदा ये होता है कि आप यहाँ से इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, जो कि अभी हम आगे इसी लेक्चर में सीखेंगे कि आपने एडवर्टीजमेंट कैसे चलानी है।
आपकी जो भी प्रमोशंस होती हैं, आपकी जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो कभी भी आपके पर्सनल अकाउंट पे नहीं चलती। तो जब भी आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंस्टाग्राम पे एक प्रोफेशनल अकाउंट हो, एक बिजनेस अकाउंट हो। अगर ऑलरेडी नॉर्मल अकाउंट बनाओ और उसी को आप साथ लेके चलना चाहें, तो उसके लिए मैंने आपको ये तरीकाकार बताया कि किस तरह से आपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। अब यही चीज़ मैं दोबारा यहाँ से अगर करूँ, ये अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करूँ, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाऊँ, अब क्योंकि हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है, तो ये देखिए आप लिखा है स्विच टू पर्सनल अकाउंट। तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो बन चुका है। साथ ही साथ आपको हर पोस्ट पे यहाँ पे उसके इंसाइट्स वगैरह नजर आएंगे। सेकेंडली, मैंने पहले भी जिस तरह कहा था, क्योंकि एक मोबाइल, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन है, ये है ही मोबाइल वर्जन। तो जो आपको आसानियां या जो आपको चीजें वहां पे ज्यादा दिखाई देंगी, वो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी। तो एक और चीज होती है यहाँ पे कि जिस तरह यहाँ पे आपको एक सिंपल वो प्रोफाइल, एक पोस्ट शो हो रही है। तो ये आप अगर उसमें देखेंगे, मोबाइल वर्जन में देखेंगे, तो हर पोस्ट नीचे यहाँ पे बूस्ट पोस्ट लिखा आ जाएगा बिजनेस अकाउंट के अंदर। तो वहां से भी आप उसको डायरेक्ट बूस्ट करके एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप इंस्पेक्ट को क्लिक करके ना आप इसका मोबाइल वर्जन भी देख सकते हैं। तो मैं ये करके दिखा रहा था कि आपने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। जब आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को क्लिक किया, तो ये आपका मोबाइल वर्जन ओपन हो गया। तो ये हमने देखा कि आपने अगर एक आपका पर्सनल अकाउंट है, उसको अगर आपने बिजनेस अकाउंट में या फिर प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, हाउ टू क्रिएट बिजनेस पेज ये हो गया। अब हमने देखा कि हैश टैग्स का आपको यहाँ पे क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इसका इस्तेमाल है। हैश टैग की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर। आपका जितना भी आपका जो ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह चलती है, उसमें हैश टैग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। इंस्टाग्राम के लिए इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपने कोई हैश टैग सेलेक्ट करना है, तो उसमें आपने तीन चीज़ों का ख्याल रखना है उस हैश टैग के बारे में: उसकी फॉलोइंग, उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी यूजेज। अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये कि अगर मैं कोई एक हैशटैग यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं देखते हैं उसके ऊपर फॉलोअर्स कितने हैं, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, वो उसकी पोस्ट है, उसके वहाँ के लोगों की सी मौजूदगी से, मतलब कौन कितने लोग उस हैशटैग को यूज करें। मतलब इस फॉलोइंग, पॉपुलैरिटी, यूजेज से मुझे इन चीज़ों का पता लगेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे आप एक जब आप एक पोस्ट लगाते हो, उसमें आप मैक्सिमम जो है ना, वो 30 हैशटैग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इनमें कुछ चीजें देखनी होती है। हमने उसका देखना होता है कि एक लेवल देखना होता है कि यार ये हाई लेवल हैशटैग है, मीडियम लेवल हैशटैग है, इजी लेवल, सॉरी, लो लेवल हैशटैग है। अब वो किस तरह देखते हैं? आप इस तरह देखते हैं कि जब भी आप कोई एक पोस्ट वो हैशटैग को सर्च करते हैं, ये मैं आपको दोबारा इसकी इंस्टाग्राम की स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया ये हैशटैग, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। इसको मैंने ओपन किया। इस फिगर से मुझे पता लग रहा है कि 2,07,25,511, कि यहाँ पे इतनी बड़ी फिगर है। ये मुझे इसकी फॉलोइंग बता रही है, ये मुझे इसकी पॉपुलैरिटी बता रही है, ये मुझे इसकी यूजेज बता रही है। अब मुझे यहाँ से पता लग गया कि हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग का जो हैशटैग है, वो एक हाई लेवल हैशटैग है। ठीक है, और इंस्टाग्राम ये कहता है कि नेवर यूज एनी हाई लेवल और बिग हैशटैग इन स्टार्टिंग। अगर आपने एक अपना अकाउंट नया नया बनाया है, उस पर कोई ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, उस पर ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो आपने कभी भी हाई लेवल का जो हैशटैग है वो यूज़ नहीं करना। उसकी वजह बेसिकली क्या है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा नया अकाउंट था, उस पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, उस पर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था, मैंने जो यूज़ किया हैशटैग वो ये वाला यूज़ किया। अब ये यूज़ करने से नुकसान ये होगा कि अगर मैंने ये वाला हैशटैग यूज़ किया, इसका मतलब है मेरी जो पोस्ट है वो इस वाले हैशटैग में भी दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन इस तरह की जो है होते हैं ना हैशटैग, इतनी हैवी ट्रैफिक वाले, वहाँ पे क्या होता है, विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स जो पोस्ट है वो अपलोड हो रही होती है। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये वाली पोस्ट मैंने अभी अपलोड की, ये वाली, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। साथ ही क्या होगा, अगले मिनट में कोई नई पोस्ट आएगी, उससे अगले मिनट नई पोस्ट आएगी, उससे अगले मिनट में नई पोस्ट आएगी, और ये पोस्ट जो आहिस्ते आहिस्ते यहाँ 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 यूँ करके एकदम डिसअपियर हो जाएगी। उससे होता है ये कि आपको देखिए, हमारा बेसिकली मकसद होता क्या है,
हमारा मकसद ये होता है कि हम कोई ऐसे हैशटैग यूज करें जहाँ पे ट्रैफिक जब आए तो हमारे अच्छी तरह उस पोस्ट को देखें और उस पोस्ट को देखते हुए वो हमारी प्रोफाइल के हमारे अकाउंट के अंदर आ जाए, हमारे अकाउंट तक पहुंच जाए। ये मेन चीज हमें यही चाहिए थी कि ट्रैफिक चाहिए थे, हमें फॉलोअर्स चाहिए थे, उसको हमारे पेज को कंटेंट को पढ़ के उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। लेकिन जब आप इस तरह के बड़े बड़े हैशटैग यूज करेंगे जहाँ पे विद इन सेकंड्स विद इन मिनट्स वो जो पोस्ट है अपलोड हुई जा रहा है, तो आपके तो यहाँ पे अगर मैंने पोस्ट डाली तो फौरन अगले सेकंड में इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर यूं करते करते ऐसे वो डिसअपियर हो जाएगी। तो उससे एक तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा से कम मिलेगी और जो मिलेगी भी वो आपकी प्रोफाइल तक जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हाई क्वालिटी हैशटैग्स एंड मोस्टली यूज हैशटैग विल गिव यू लो क्वालिटी ट्रैफिक। वो इसी वजह से देते हैं कि एक तो वो आपका जो पोस्ट है वो बहुत जल्दी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है और उसका बहुत थोड़े से लोग देख पाते हैं डिसअपियर होने की वजह से। और जो देख पाते हैं वो उसको उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते जिस तरह से पोस्ट को एक्सप्लोर करके उसके अकाउंट तक पहुंचा जाना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर तो आपका जो अकाउंट है, अगर आप न्यू यूजर हैं तो हमेशा जो हैशटैग्स हैं मिक्स यूज करें। आपने कभी भी सारे हाई तो कोशिश करें बहुत कम यूज करें, लेकिन जो बाकी हैशटैग्स यूज करना है आपने मिक्स करके यूज करना है। जैसे थोड़े बहुत आपने कुछ पॉपुलर हैशटैग यूज कर लिए, थोड़े से आपने मीडियम हैशटैग यूज किया। मीडियम का पता कैसे लगेगा? जिस तरह हमने उसकी जो फॉलोअर्स या पोस्ट को देख के अंदाजा लगाया कि 2 करोड़ 7 लाख समथिंग है, तो ऑब्वियसली हाई वाला है। ठीक है, अगर ये कोई आपको 30-40 हजार वाले पोस्ट वाला मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि मीडियम टाइप एक हैशटैग है। तो इसी तरह आपने कुछ पॉपुलर हैशटैग्स यूज कर लेना। पॉपुलर हैशटैग्स में ये होता है कि आजकल कोई इवेंट कौन सा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई अगर हैशटैग बनाओ तो उस तरह के कुछ यूज कर लें। कुछ आप मीडियम हैशटैग यूज कर लें और कुछ बिल्कुल अनपॉपुलर या दूसरे लफ्जों में आप कह लें लीस्ट पॉपुलर हैशटैग उनको यूज कर लें। अच्छा, जब भी आपने कोई हैशटैग यूज करना है ना, हमेशा आपने उसकी क्वालिटी को चेक करना है। अब यहाँ पे क्वालिटी से मुराद क्या है? क्वालिटी से मुराद ये है कि अगर मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग सर्च किया है इस्तेमाल करने से पहले, तो पहले तो मैं इसकी फॉलोइंग देख ली। ठीक है, अच्छा इसकी फॉलोइंग कितनी है यही से मुझे यूजेज का आइडिया हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी चेक करने का मतलब ये होता है कि अगर ये डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग है तो इसका मतलब है यहाँ पे जितनी भी पोस्ट लिखी होंगी वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लगेंगी। मतलब यहाँ पे हम फिर रेलिवेंसी चेक करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेक करने लगा हूँ तो मैंने नोट करना शुरू किया कि ठीक है यार, इसका इसका आपकी डिजिटल मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब कहीं से भी नहीं। ठीक है, इसका भी आपको डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं लग रहा। इस तस्वीर का भी कोई लेना देना नहीं। ये वैसी लैंग्वेज अलग है, इसका भी कोई लेना देना नहीं। ये तस्वीर का भी डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं। ये भी सिंपल कोट लिखी हुई है, यहाँ सिंपल एक वो तस्वीर लगी हुई है। तो मतलब इससे मुझे पता लग रहा है कि इसकी हैशटैग की जो क्वालिटी है उसको मैं हाई नहीं कहूँगा, उसको मैं मीडियम कहूँगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 से 4 पहले रोज में कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ गई जो कि रेलिवेंट नहीं है। तो आपने ये देखना कि आप जो हैशटैग यूज कर रहे हैं उसमें रेलिवेंसी कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है। तो हमेशा आपने जो अच्छी क्वालिटी वाले हैशटैग्स हैं उनका इस्तेमाल आपने करना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है बिफोर यूजिंग द हैशटैग मस्ट चेक इट्स क्वालिटी। तो आपने क्वालिटी को लास्ट में चेक करना है। अच्छा, इसमें ये बताया कि आपने जब हैशटैग्स बनाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं। अमूमन जो गूगल के सॉरी जो इंस्टाग्राम पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये कहते हैं जब अगर आप एक न्यू यूजर है, ठीक है, आपने एक नया अकाउंट बनाया, आपको अपनी कैटेगरी पता है, आपको अपनी नीश पता है, क्वेश्चन लगा के अच्छी तरह उसके ऊपर सर्वे वगैरह करके आप कम से कम अपने 100 हैशटैग्स बना लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक ही दफ़ा आपने बना के उसको सेव कर लिए पे आप उनके एक पोस्ट पे आप 30 से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ पोस्टों पर आप मुख्तलिफ यूज करते रहेंगे, साथ ही साथ आपको नए हैशटैग्स का भी पता लगेगा। तो वो कहते हैं कि आपने हैशटैग जो बनाने हैं या ढूंढने हैं वो किस बेसिस पे ढूंढने हैं। सबसे पहले आपने देखते हैं कि आपकी जो अकाउंट की कैटेगरी है वो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक अपने मैंने अकाउंट बनाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेरी कैटेगरी होगी वो क्या होगी, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम योर प्रोफाइल सॉल्व्स। अब वो कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि आपकी जो आपने जो अकाउंट बनाया है या आपकी जो प्रोफाइल बनी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन सी चीज़ों को सॉल्व कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है डिजिटल मार्केटिंग टिप्स बताती है। डिजिटल मार्केटिंग की छोटे छोटे टिप्स हो गए वो उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं, उसके मुख्य फैक्ट्स के बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अच्छा हम इस एक तो मतलब पहले ये सवाल से हमें पता लग गया हम यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग का हैशटैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें अपनी कोई कैटेगरी पता लगी। ठीक है, फिर हमने दूसरे हैशटैग जो दूसरी चीज को देख के बना सकते हैं होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो जैसा मैंने कहा हम डिजिटल मार्केटिंग टिप्स देते होंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग फैक्ट्स के बारे में बता देंगे। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये दो हैशटैग यूज कर सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग टिप्स
स्लैश या हैशटैग आप कह लें डिजिटल मार्केटिंग फैक्ट्स, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि उसमें आप उनका भी हैशटैग शामिल करो कि जिनका आपको लगता है कि आपकी कैटेगरी से थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन आपकी कैटेगरी में इंटरेस्ट रख सकते हैं। तो अगर मैं इसी एग्जांपल को साथ लेके चलूँ, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सोशल मीडिया के लोग मुझे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी का मॉड्यूल है। तो मैं इस तरह के कोई हैशटैग लगा सकता हूँ, सोशल मीडिया एजेंसी। मैं एसईओ से रिलेटेड कोई अपना हैशटैग लगा सकता हूँ। मैं गूगल एड से रिलेटेड अपना कोई हैशटैग लगा सकता हूँ। तो वो ये कह रहा है कि आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी के लिहाज से हैशटैग लगाना है। फिर नंबर 2, आपने ये बताना है कि आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से लोगों को मसले मसाइल को सॉल्व कर रही है, या वो क्या सर्विस वो दे रही है, उसके हिसाब से आपने हैशटैग रख लेना है। फिर उसने कहा कि आपने ये देखना है कि आपकी जो कैटेगरी है उससे रिलेटेड कौन कौन से लोग हो सकते हैं, उनको भी डाल दें। तो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप इसमें डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल से रिलेटेड कोई भी हैशटैग डाल सकते हैं कि वो उसी डिजिटल मार्केटिंग के अंडर ही फॉल होता है। ठीक हो गया। और आखिर में वो कहते हैं कि लोकेशन रिलेटेड हैशटैग, मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लाहौर, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स या फैक्ट्स इन लाहौर, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अपने हैशटैग यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कुछ हमें चीजें बताई कि अगर आपने हैशटैग खुद से बनाना चाह रहे हैं, ऑलरेडी अगर आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ पर्सनली, तो आपने किस तरह से हैशटैग को बना सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने ना बेसिकली एक हैशटैग की कैटेगरी बना ली। ठीक है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई हैशटैग ओपन किया और उसमें 10,000 पोस्ट लगी हुई, ठीक है। फिर मैंने अगला ओपन किया, उसमें 10,000 से लेके आप कह लें 5 लाख तक की पोस्ट है, ठीक है। फिर आप कह लें कि सॉरी 10,000 से 50,000 तक की पोस्ट लगी हुई है, ठीक है। फिर मैं एक और नया हैशटैग होता हूँ, वहाँ पे जो है वो जो पोस्ट लगी हुई है, आप कह लें कि वो है 1 लाख से 5 लाख तक, ठीक है। इस तरह मैंने इनको कुछ नाम दे दी, HC1 HC2 इस तरह सॉन्ग करके HC6 तक, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे नाम क्यों दिए, मैं आपको अगली स्लाइड में समझ आ जाएगी। वो कहता है कि कुछ लोग बिल्कुल नए नए उनका अकाउंट खुला होगा, कुछ का थोड़ा सा पुराना हो चुका होगा, कुछ बहुत पुराना होगा, ठीक है। हमने बेसिकली ये देखना है कि हमारी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग या हमारी सॉरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें कौन सी हैशटैग की कैटेगरी को यूज करना है। अगर तो वो कहता है कि आपका अकाउंट बिल्कुल नया नया है, कि उस पर अगर फॉलोअर्स सिर्फ 2,000 तक हैं, ठीक है, तो आप HC1 HC2 HC3 हैशटैग को 75% यूज करें, और जो 25% है वो आप यूज करें बाकी के। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह आप एक पोस्ट के ऊपर 30 हैशटैग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर 75% HC1 HC2 और HC3 का मतलब ये हुआ कि उन 30 में से आप कम से कम 23 से 24 या 25 आप पहली 3 कैटेगरीज में से इस्तेमाल करें हैशटैग्स, और बाकी के जो 6-7 हैं वो बाकी की कैटेगरी में से आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये HC1 HC2 HC3 का मतलब ये कि मैं उन हैशटैग से यूज करूंगा जिन पे 10,000 वाली पोस्ट आई हुई हो, 10,000 से 11,000 तक 10,000 तक की पोस्ट आई हुई हो, उनको मैं यूज करूंगा जिनके ऊपर जो पोस्ट लगी हुई है 10,000 से 50,000 के दरमियान की पोस्ट लगी हुई है, और HC3 में मैं 1 लाख से 5 लाख वाले हैशटैग से यूज करूंगा, ठीक है। इसका बेसिकली मकसद सिर्फ यही था कि हम से अगर सारे के सारे हाई क्वालिटी या सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ हम पॉपुलर हैशटैग यूज करेंगे, तो हमें एक लो क्वालिटी ऑडियंस मिलेगी, जिसकी मैं वजह आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका जो सही तरीका होता है, जो इंस्टाग्राम आपको बताता है, वो ये कहता है कि आप पहले ये देखें कि आपका जो अकाउंट है वो कौन सी कैटेगरी में फॉलो करे है फॉलोअर्स के लिहाज से, और फिर उस हिसाब से आप इन इन कैटेगरीज सॉरी इन इन हैशटैग्स को इतने परसेंट यूज करें और बाकी हैशटैग्स को इतने यूज करें, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपका 2,000 से 10,000 तक के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, फिर आप HC1 HC2 HC3 का आप 60% कर दें और बाकियों को आप 40% कर दें, ठीक है। और अगर आपका 10,000 से 50,000 तक पहुंच गया, तो HC1 जो बिल्कुल ही आपके थोड़े से पोस्ट होते हैं उनको आप फिर निकाल दो, क्योंकि अब आपका अकाउंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपकी जो ऑडियंस है ऑनलाइन वो बढ़ती जा रही है, तो आप हैशटैग्स भी उनको थोड़े थोड़े हाई मतलब मीडियम या स्ट्रॉन्ग मीडियम इस तरह के आप यूज करना स्टार्ट कर दो। तो ये बस एक उन्होंने प्रोसीजर आपको समझाया हुआ है, एक बताया हुआ है आपको कि किस तरह से आपने हैशटैग्स को बनाना है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा इसमें, ठीक है। फिर ये बताया कि आपके फॉलोअर्स कितने होंगे और कितने फॉलोअर्स पे आपने किस तरह के हैशटैग्स को यूज करना है, ठीक हो गया। तो ये हमने देखा हैशटैग के ऊपर सारा एक टॉपिक, ये हैशटैग का इस्तेमाल क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इंस्टाग्राम के अंदर, उसका हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं।
फिर हैशटैग्स के एक और आसान तरीका ये होता है, वो ये होता है कि आपने क्या, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है कि पहले मैं एक हैशटैग को इस्तेमाल करूं या आई मीन को सर्च करूं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं उसकी ट्रैफिक देखूं, मैं उसके ऊपर उसकी क्वालिटी देखूं, ठीक है, क्योंकि बहुत रेलिवेंट उसने पोस्ट नहीं डाली हुई, ठीक है। और इस सब के बावजूद, इस सब के बाद फिर मैं इसकी ऑब्वियसली प्रॉपर्ली एक्सेस शीट बनाऊंगा, देखूंगा उसमें मैं अपनी कैटेगरी के लिहाज से, मतलब ये वाली स्लाइड पे हमने देखी, ये उसमें ये वाले हैशटैग्स में अलग निकालूंगा, ये वाले अलग निकालूंगा, अलग अलग निकालूंगा, उसमें उनकी क्वालिटी मेंशन करूंगा कि हाई क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, बिल्कुल लो क्वालिटी है, उनकी यूजेज को, उनकी पॉपुलैरिटी को मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली काफ़ी टाइम लग जाता है, ये थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन होती है बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि आप आज ही एंकर हम आपको फटाफट सारे हैशटैग आप पहले दिन ही वो 100 के 100 बना लेंगे। ये मतलब थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ साथ आपने एक दिन 15-20 हैशटैग बना लिए, फिर अगले दिन 15-20 हैशटैग बना लिया आपने। तो अगर आप कहते हो कि नहीं यार ये तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो फिर उसका आसान तरीका ये होता है कि हैशटैग के मुख्तलिफ ना टूल्स बने हुए होते हैं, जिनमें से जो ज़्यादा फेमस है वो हैशटैग जनरेटर टूल है, और ऑल हैशटैग के नाम से टूल है। इसमें जैसे आप ओपन करते हैं, बिल्कुल इजी टू यूज है कि आप जैसे इसको ओपन करते हैं, वहाँ पे वो पूछते हैं कि आप अपनी कैटेगरी का नाम बताएं या उस नीश का नाम बता दें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, या फिर मैं कोई इसकी और नीश में अगर मैं चला जाऊँ तो मैं लिख देता हूँ कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद मैं जब जनरेट का बटन दबाऊंगा तो वो मुझे वहां पे 30 से 35 मुख्तलिफ किस्म के मुझे वो हैशटैग्स दे देगा, जिनको मैं कॉपी करके अपनी पोस्ट के नीचे पेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर तो आपको लगता है कि ये वाला काम ज़्यादा लेंथी है कि प्रॉपरली हर हैशटैग के बारे में चीज़ों को डिफाइन करना, तो फिर आप इन टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।